नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्योर ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। पटना यूनिवर्सिटी पार्ट 1 का एग्ज़ाम शेड्यूल जो है वो निकल कर के सामने आ चुका है और आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो पहली बार पटना यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं होगा कि प्रश्नों को किस तरीके से लिखना है, कहाँ तक आपको बॉडी पार्ट जो है उसको लिखना है, कहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कहाँ पे आपको चीज़ें कंक्लूड करनी है। इसके अलावा क्या क्या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखते हैं सिलेबस तो काफ़ी आपका बड़ा है, बल्कि सिलेबस है और कोरोना काल के कारण आप पूरा सिलेबस भी कवर नहीं कर पाए होंगे अधिकतर छात्र। तो स्पेसिफिक कुछ प्रश्न हैं, 10-12 प्रश्न, जिसको आप पढ़ के जाइए और पढ़ने के बाद आप परीक्षा में बेहतर स्थिति में होंगे। अन्य छात्रों की तुलना में अगर बात करें हम, तो अगर आप ये 10-12 प्रश्न पढ़ के जाते हैं तो आप बेहतर स्थिति में होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा से संबंधित कुछ बेसिक टिप्स भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो आपका पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा होती है वो टोटल 100 अंकों की होती है और 100 अंकों के लिए आपसे 5 प्रश्न करने होते हैं। अब आपको परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने होंगे। एक प्रश्न जो है वो 20 अंक का होगा और इस तरीके से 5 प्रश्न मिला करके कुल 100 अंक होते हैं। अब सवाल होगा कि आखिर ये जो क्वेश्चंस हैं, जो 20 अंक के प्रश्न हैं, इनको कितने पेजेज में लिखना है। तो आप प्रयास करिए कि मिनिमम कम से कम जो है वो आप 5 पेजेज लिखिए, जिसमें से 1 पेज आपका इंट्रोडक्शन में जाएगा, 3 से 3.5 पेज जो है आपका जो मेन बॉडी पार्ट है क्वेश्चन का उसको लिखिए और फिर हाफ पेज में आप जो अपना आंसर है उसको आप कंक्लूड कीजिए, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर वाइज आप आंसर लिखने का प्रयास करिए ताकि 20 में से जो एवरेज मार्किंग है 12-13, उससे आप ज़्यादा स्कोर करके 15-16 के आसपास नंबर ला सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों पर सीधे आते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला आपका प्रश्न है जो कि 2021 की परीक्षा में पूछने के सबसे ज़्यादा अनुमान है, वो है आपका मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का डिफिनीशन और उसको आपको डिस्कस करना है कि आखिर मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है। आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी का पहला ही चैप्टर है ग्रेजुएशन में, अगर हम बात करें कि नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो वहीं से ये प्रश्न लिया गया है कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस को आप डिफाइन करिए और इसका क्या स्कोप है, इसको आपको बताना है। तो ये प्रश्न है और ये प्रश्न विगत 2 सालों में 2017 और 19 दोनों में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि डिस्कस द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ स्टेट। आपको मालूम है कि स्टेट के रिगार्डिंग जो है वो बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, उसी में से एक थ्योरी है इवोल्यूशनरी थ्योरी, ठीक है। तो ये 2017 और 2019 दोनों वर्षों में प्रश्न पूछा गया है और इसको आपको डिस्कस करना है। तो प्रयास करिए कि अच्छे से प्रश्नों का जवाब दे पाएँ आप, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपके लिए है कि डिस्कस द रिलेशन बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। ये भी प्रश्न 2017-19 में पूछा जा चुका है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के लिए कि डिफाइन लिबर्टी एंड डिस्कस इट्स वेरियस काइंड। ये भी प्रश्न 2017-19 में पूछा जा चुका है और ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंड एग्जामिन द रोल ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य का क्या रोल है उसको आपको एग्जामिन करना है। ये भी 2017 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो है वो पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस का 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनमें से अधिकतर प्रश्नों के आने की संभावना है आपके 2021 के एग्ज़ाम में। इसी का मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, जब इस वीडियो पे कम से कम आपके 30+ लाइक्स होंगे और 300+ व्यूज होंगे, ठीक है। तभी मैं आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको लेकर के आऊँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।